ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सुधनम्। चंदोद्भासित शेखरे स्मरहरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषित कंठकर्ण विवरे नित्युत वैश्वानरे। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव हे गोविंद दयानिधे गुणनिधे सीतापते श्रीपते श्री वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन कर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव की त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हनंदन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय पुद्दार साहब तथा सभी सदस्यगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबों को नमन करते हैं, सबों को प्रणाम करते हैं। देखिए, दीपावली के शुभ अवसर पर आप लोग पधारे हैं। दीपावली वैदिक धर्म में एक बड़ा उत्सव है, त्यौहार है, जिसे पूरे भारतवर्ष में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दीपावली के शुभ अवसर पर लोग अपने अपने घरों में दिया जलाते हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। पूजा अपने अपने परंपरा के अनुसार करते हैं। कोई ध्यान करते हैं, कोई सत्संग करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सत्कर्म करते हैं। ईश्वर की प्राप्ति वही करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करते हैं, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो ईश्वर परमात्मा कहीं किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गिरजाघर में, किसी गुरुद्वारा में बंद नहीं है। हम लोग समझते हैं दूर है। भगवान शिव से पूछा गया कि महाराज आप बताइए ईश्वर कहाँ है, कहाँ रहते हैं? तो क्या बोलते भगवान शंकर? देश काल विदेश माही
कहूँ कहाँ जहाँ हरि नाही, देश काल विदेश कण कण में वो परमात्मा समाया हुआ है। तो परमात्मा जो सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, सर्व अंतर्यामी है, वो परमात्मा ध्यान भजन के माध्यम से, संत सदगुरु के माध्यम से, गुरु युक्ति से उस परमात्मा का हम साक्षात्कार करते हैं। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तीर्थ में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर में आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। कबीर साहब ने कहा, जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, अब मैं बौरी डूबन डरू, रहो किनारे बैठ। जिन्होंने ढूंढा उन्होंने पाया। क्राइस्ट जीसस ने कहा, खटखटाओ खुलेगा, खोजो मिलेगा। 6 days work and 7 days declared holiday. Whosoever shall call upon the name of Lord shall be saved. जो परमात्मा का गुणानुवादन करेगा वो यमराज के फंद से, यमराज के चंगुल से छूट जाएगा। भगवान प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। प्रेम के बंधन मुरारी बंध गए, जो भी दर पे आए थे वो भी तर गए। भगवान को प्रेम से हम बांध लेते हैं। एक भक्त ने कहा, मैंने डोरी से राम जी को बांध लिया है, मैंने डोरी से गुरु जी को बांध लिया है, मुझे चिंता नहीं है संसार की, मुझे चिंता नहीं है मझधार की। पदावली में एक भजन है, गुरु नाम गुरु नाम, गुरु नाम भज गुरु नाम, भजले गुरु के नाम पूर्ण काम। गुरु के नाम को आप जपिए, पूर्ण काम, आप पूर्ण काम हो जाएगा, आपकी सब इच्छा पूरी हो जाएगी, आपकी कोई इच्छा शेष नहीं रहेगी। देखिए, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। आप गीता में पढ़ेंगे तो गीता में एक श्लोक आता है, योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं अपने भक्तों का योग क्षेम वहन करता हूँ। यानी हमको जो भक्त भजता है तो उसके योग की हम रक्षा करता हूँ। क्षेम, उसको जो जरूरत है, धन मकान दुकान जो भी जरूरत है वो देता हूँ, और उसके योग की रक्षा करता हूँ, संभाल करता हूँ। उसको डूबने नहीं देता, उसको बहने नहीं देता, उसको स्थिर करके रखता हूँ। कबीर साहब ने कहा, लेत उठाए परत भूमि पर गिरे, जस बालक बिन कोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार तो ही कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रहे। कहत कबीर चरण चित राखो, जो सुई बिच डोरा रे। तो भगवान योगक्षेम वहन करते हैं। किसका योगक्षेम वहन किया? सुदामा जी महाराज, माता द्रौपदी का योगक्षेम वहन किया। ध्रुव जी के पास आए, प्रहलाद जी के पास आए, और वही भगवान का सब अवतार है। सब भगवान नारायण विष्णु का ही अवतार है सब। जितने भी अवतार हैं सब भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनकी पालन करने वाले भगवान विष्णु ही हैं।
तो एक ही गुरुकुल में दोनों पढ़ने गए। संदीपन गुरुजी थे, बड़े तपस्वी ऋषि थे, ज्ञानी थे, तो गुरुकुल में रहकर अध्ययन करते थे विद्या। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी लोग अपने गुरु के पास जाकर के आचार्य के पास जाकर अध्यात्म विद्या पढ़ते थे। अस्त्र शस्त्र की विद्या भी गुरु जी सिखाते थे। सारी कलाओं में कुशाग्र कर देते थे। गुरु जी की सेवा करना, गुरुकुल में विद्या अध्ययन करना। कुछ वर्षों के बाद इन्होंने सब प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर लिया। एक दिन गुरु जी ने कहा, बेटा लकड़ी ले आना जंगल से। तो लकड़ी लाने गए। अब चना लेकर साथ गए थे, गुरु माता ने चना दे दी थी, तो सुदामा जी ने रख लिया था उठली में। अब सुदामा जी थोड़ा दुबले पतले हैं, जब वृक्ष पर चढ़ना था तो भगवान ने कहा चढ़ोगे? तो कहा नहीं मानो, नहीं मित्र, हम तो कमज़ोर हैं, हम नहीं चढ़ पाएंगे, तुम चढ़ो। ठीक है, मैं चढ़ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण चढ़ गए, लकड़ी काटने लगे। चना का पोटली निकाले और देने लगे। तो कटकट की आवाज़ करे। तो भगवान पूछते हैं, मित्र क्या बात है, क्या खा रहा है? बोला, मित्र क्या खाऊंगा, खा थोड़ी रहा हूँ। अरे सर्दी का दिन है ना, ठंडे के मारे दांत कटकट कर रहा है। तो देखिए, मित्र से झूठ बोल दिया। मित्र से झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो गरीब हो जाता है। क्या होवे निर्धन, क्या होवे कोई। मित्र से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोल गए, भगवान तो सब समझ गए। लकड़ी काट करके गिराया भगवान ने, सुदामा जी इकट्ठा किया, गट्ठर बांध लिया, लेके चले गुरु जी के पास। इस तरह से अपने गुरु की बड़ी सेवा की, और सेवा करते हुए अध्ययन भी किया। दोनों योग्य बन गए। पढ़ लिख करके भगवान श्री कृष्ण भी अपने घर गए। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने नहीं। और सुदामा जी ब्राह्मण थे, तो गरीब ब्राह्मण थे, तो अपने पूजा पाठ कराने लगे, यजमानी करने लगे। लेकिन बड़े भजनानंदी थे सुदामा जी महाराज। प्रभु विश्वासी थे, बड़े ईमानदार थे। शादी विवाह इनकी हो गई, संतान भी हुए। घर में बड़ी गरीबी है। सुदामा जी महाराज अपने मित्र से कभी कभी बतलाते हैं कि मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था तो हमारा एक मित्र था श्री कृष्ण, वो द्वारका का राजा है, वो बहुत बड़ा राजा है और बहुत उदार है। तो उनकी धर्मपत्नी जैसे कहती थी, उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था? बोलिए। सुदामा जी की धर्म सुशीला, क्या नाम था? सुशीला। तो सुशीला बार बार कहती थी कि देखिए आपका मित्र बहुत धनवान है, इतना बड़ा राजा है, दयालु भी है, तो आप उनके पास जाएंगे तो आपका गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन जाना नहीं चाहते थे। बोला जाऊंगा मिलने के लिए, पैसा के लिए थोड़ी जाऊंगा, धन के लिए। बार बार कहती थी। तो एक दिन तैयार हो गए, ठीक है आप कहती हो तो जाता हूं। चले गए और उनकी धर्मपत्नी ने
अब मित्र के यहाँ जा रहा है तो कुछ संदेश तो लेके जाना चाहिए ना, तो क्या संदेश लेके, तो वही चावल की पोटली में, हाँ, थोड़ा सा चावल दे दिया पोटली में बांधकर, उन्होंने कांख में दबाया और चले गए। जा रहे हैं भगवान का ध्यान करते जा रहे हैं, है ना। पलटू साहब कहते हैं, कर से काज करो विधि नाना, असुरत राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से तो दुनिया का काम करो, लेकिन मन को कहाँ रखो, ईश्वर में रखो। जा रहे हैं, शरीर दुर्बल है, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, भाई अब द्वारिका कितना दूर है, अब द्वारिका कितना दूर है। बोला महाराज अब थोड़ा दूर और है, और थोड़ा चले। देखिए भगवान की योग माया ने से गरुड़ आ गया, और गरुड़ उनको अपने पीठ पर बैठा करके बिल्कुल द्वारकापुरी के नज़दीक पहुंचा दिया। फिर पूछते हैं कि महाराज कितना दूर है। बोला महाराज अब तो द्वारका, ये तो बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है, राजमहल, यही भगवान श्री कृष्ण का घर है, यही द्वारिका है महाराज, द्वारका के राजा है। तो पूछते पूछते पहुंच जाते हैं। फटी पुरानी धोती पहने हुए हैं, माथा पर पगड़ी नहीं है, पैर में जूता चप्पल नहीं है। कहते हैं महाराज यही भगवान का राजभवन है। उसमें जाते हैं तो द्वारपाल बैठा है। द्वारपाल से कहते हैं, द्वारपाल जी हम भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? बोला भगवान श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं बचपन के, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो द्वारपाल ने जाके कहा इस तरह का कोई सज्जन आया है आपसे मिलने के लिए, अपना नाम सुदामा बताता है, उसके पैर में जूता चप्पल नहीं है, फटी पुरानी धोती पहने है, माथे पर पगड़ी भी नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण सुने तो समझ गए, सुदामा तो हमारा बचपन का मित्र है। देखिए बड़ा आदमी के साथ छोटा आदमी की दोस्ती होती है नहीं, लेकिन भगवान देखो इतने दयालु हैं, अपना मित्र मान रहे हैं, हमारा सखा आया है। रुक्मिणी जी से कहते हैं, रुक्मिणी का उठाता मैं जल भरूं, चरण पखारो। भगवान की सब रानियां दौड़ती है, पटरानियां, अठौता में जल लेकर के। भगवान कृष्ण वैसे दौड़ते हैं जैसे कोई पागल आदमी दौड़ता। भगवान के माथे का एक कंधे पर का रखा हुआ अंगोछा गिर जाता है। भगवान ने जूता चप्पल नहीं पहना, नंगे पांव भगवान बेसुध होकर दौड़ रहे हैं, शरीर का होश नहीं है, अब भगवान गिर जाते हैं। सुदामा 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 कहकर दौड़े जा रहे हैं। सुदामा जी के गले में लिपट जाते हैं भगवान, और बड़ा प्रेम पूर्वक विनम्रता पूर्वक अपने राजभवन में ले आते हैं, सिंहासन पर बैठाते हैं सुदामा जी को। उनका चरण पखारा जाता है। सब रानियां देख रही है कि क्या बात है, कितना बड़ा महापुरुष आ गया। भगवान तो अपने से किसी का चरण नहीं पखारे, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन ये कौन महापुरुष है? हम लोगों को भी पखारने के लिए बोल रहे हैं, खुद पखार रहे हैं, खुद रो रहे हैं। अब चरण पखार लिए, कांटे गड़ गए थे सुदामा जी के चरणों में, नहीं निकल रहा था, तो भगवान ने दांत से पकड़ करके खींच लिया कांटा। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए।
कई दिन तक रहे सुदामा जी महाराज। सुदामा जी को भोजन कराया और रहने के लिए व्यवस्था किया गया, सुंदर कमरा दिया गया। 2-3 दिन तक रहे। फिर सुदामा जी ने कहा कि महाराज अब हम घर जाना चाहते हैं। सुशीला याद करती हुई। तो भगवान ने कहा कि हमारी भाभी ने कुछ दिया नहीं क्या? हमारे लिए कुछ नहीं दिया है, उपहार नहीं भेजा है कुछ? कहा नहीं, कुछ नहीं दिया है। अब चावल का कौन याद करे? चावल की पोटली कांक में दबाए हैं। बोले दो भैया, कुछ दो, भाभी ने दी है कुछ? बोला कुछ नहीं दी है। तो यहाँ क्या दबा रखा है? तो सुदामा जी कहता है दर्द हो रहा है वहाँ, इसलिए दबाए हुए हैं। कहीं दर्द हो रहा तो नहीं, हटा हाथ झटकार दिया और चावल का पोटली खींच लिया भगवान। और चावल की पोटली खींच करके भगवान ने, सुदामा जी सोच रहे हैं कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, फटा हुआ धोती पहन के आए, फटा हुआ धोती पहन के जा रहे हैं, खाली नंगे पाँव आए थे, नंगे पाँव जा रहे हैं। भगवान ने सोचा, जब विदा करने लगे ना तो भगवान सोचते हैं कि इसको अभी दे देंगे तो रास्ता में चोर बदमाश छीन लेगा। हाँ, चेक दे देते हैं, चेक नहीं, कुछ चमत्कार कर देते हैं, ऐसे चोर छीन लेगा रास्ता में। देखिए कितनी अच्छी भावना है भगवान की। तो भगवान ने छीन करके एक पक्का मारा। अभी तक तो सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण ने हमको कुछ दिया नहीं। सुशीला तो भेजी थी, कुछ मांगने के लिए कही थी, मैं भी कुछ मांग नहीं पाया। वो क्या कहेगी, ऐसा सोच रहे हैं मन में। अब भगवान ने तब तक छीन लिया चावल। रुक्मिणी आदि सब रानियां हैं। भगवान एक पक्का मारा, 1 लोग दे दिया, फिर 2 पक्का मारा, 2 लोग दे दिया, और तीसरा पक्का भी भगवान मारने ही वाले हैं कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज हम लोग कहाँ रहेंगे। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े अब देखिए, अभी तक तो सुदामा जी को लग रहा है कुछ दिया नहीं। भगवान ने सोचा कि नहीं, रास्ते में देंगे तो चोर तो चुरा लेगा, मार भी देगा। कुछ ऐसा उपाय करते हैं कि इसका घर नहीं है, इसका घर ही बनवा देता है। सुदामा जी चले गए। भगवान श्री कृष्ण उनके वियोग में बहुत रोए। रानियां बहुत उदास हो गई, चले गए। जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं विशाल आलीशान राजभवन बना हुआ है। कई पूरी है, 9 पूरी में 1 पूरी सुदामा पूरी भी बना दिया भगवान ने। द्वारका पूरी है ना, तो सुदामा पूरी भी बना दिया भगवान। हम जैसा मकान में रहते हैं, हमारा मित्र भी वैसे राजभवन में रहेगा, बना दिया सुदामा पूरी। अब देखते हैं कि हमारी झोपड़ी नहीं है वहाँ। हमारी झोपड़ी क्या हुई? तो इधर उधर से लोग पूछते हैं कि भाई सुदामा की झोपड़ी थी यहाँ, हमारी धर्मपत्नी ब्राह्मणी रहती थी यहाँ, सुशीला वो भी नहीं दिखाई पड़ती। बोला महाराज आपकी धर्मपत्नी ऊपर में है, 10 मंजिला पर। 10 मंजिला पर सुशीला जो है नौकर चाकर से काम करवा रही। अब धन संपत्ति काफी हो गया ना, अब महारानी बन गई। सुदामा जी नीचे चिल्लाते हैं, सुशीला सुशीला कहाँ गई? हमारी झोपड़ी क्या हुआ? सुशीला जी आती है, कहते हैं, प्रणाम करती है। ये पहचान नहीं पाते हैं। बहुत बढ़िया साड़ी पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए, बहुत सुंदर, बहुत सजावट करी हुई, नहीं पहचान पाए। तो जब बोलती है तब आवाज से पहुंचते हैं कि सुशीला है। अच्छा सुशीला हो? हाँ, मैं आपकी धर्मपत्नी सुशीला हूँ। देखिए आप गए, अब भगवान ने
सुदामा पूरी बना दिया। भगवान की कितनी कृपा है। अब उनका जीवन सुखमय हो गया। ईश्वर से, परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। ईश्वर से करते जाना प्यार, हो नादान मुसाफिर। जीवन की नैया हो वे पार, हो नादान मुसाफिर। जीवन अनमोल हीरा, मिट्टी न रोल विदा। तुमको समझाया बारंबार, रे नादान मुसाफिर। जीवन की नैया हो वे पार, रे नादान मुसाफिर। जीवन की नैया भगवत भजन बिना पार होने वाला नहीं है। दो तरह की भक्ति है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्त जो होते हैं वो मूर्ति पूजक होते हैं, वो मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति में भगवान को मानते हैं। लेकिन निर्गुण उपासना जो करते हैं वो सब में भगवान को मानते हैं। हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, सब में है भगवान। तो सगुन की पूजा भी हम गलत नहीं कहेंगे। सगुन पूजा पहले करते हैं लोग, फिर धीरे 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 ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। निर्गुण कहे जो सगुन बिनु, सो गुरु तुलसीदास। पहले सगुन पूजा, हम लोग भी तो सगुन पूजा करते हैं। मानस जब करते हैं तो सगुन पूजा है, मानस ध्यान करते हैं सगुन पूजा है। दृष्टि योग से फिर सूक्ष्म पूजा चालू करते हैं। तो दृष्टि योग की साधना भी निर्गुण पूजा नहीं है। ये क्या है? सूक्ष्म सगुण उपासना है। क्या है? स्थूल तो नहीं है लेकिन सूक्ष्म है, लेकिन सगुण है, क्योंकि बिंदु भी सगुण है। सूक्ष्म सगुण उपासना है। अनादनाथ को पकड़ेंगे तो सूक्ष्म अरूप उपासना है, उसमें रूप नहीं है, अरूप है। सूक्ष्म है और अरूप है। और सार शब्द को पकड़ेंगे तो निर्गुण निराकार है। क्या है? निर्गुण और निराकार साधना है। तो गुरु महाराज ने हम लोगों को ज्ञान बताया है। खूब मंत्र का जाप करिए, खूब अपने इष्ट का ध्यान करिए, बिंदु ध्यान कीजिए, दृष्टि योग जिसे कहते हैं। दृष्टि योग में आदमी साधक बहिर्मुखी हो जाता है। बहिर्मुखी हो जाता है कि अंतर्मुखी हो जाता है। देखिए कभी कभी गलत बोलते हैं, आप लोग टोकिए। अंतर्मुखी हो जाता है। बिंदु ध्यान करते करते साधक अंतर्मुखी हो जाता है। बिंदु में ही रास्ता है। राहें गए ही है बड़ी जीनी है साधो, नैन नगर से। नैन नगर से रास्ता क्या है? तो अंदर में चलते 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 हम सूक्ष्म होते चले जाते हैं। और सूक्ष्म होते होते इतना सूक्ष्म हो जाते हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म हो जाते हैं। फिर अनहद नाद सुनने लगते हैं, फिर सार शब्द सुनाई पड़ने लगता है। धमाका होता है वहाँ। कभी झिंगुर की आवाज़ आती है, कभी बांसुरी की आवाज़ आती है, कभी शहनाई की आवाज़ आती है, कभी बैंड बाजा की आवाज़ आती है, कभी मेघ गर्जन की आवाज़ आती है, कभी जलप्रपात की आवाज़ आती है, कभी दुदुम्बी की आवाज़ आती है, तो कभी पानी को टकराने की आवाज़ आती है, तो कभी हवा के टकराने की आवाज़ आती है। तो बहुत तरह की आवाज़ आप अंदर में सुनिएगा। तो जो सुनता है बड़ा भाग्यशाली है। वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है। इतना पावन है, इतना पवित्र है कि देवी देवता भी उसको चामड़ डुलाते हैं और चरण रज लेते हैं। वो साधना कीजिए, आसन को सिद्ध कीजिए, भोजन को
संयमित रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, पंचपाप से अपने आप को बचाइए, आप में मजबूती आएगी और आगे बढ़ते 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 आप सार शब्द को पा लेंगे, है ना। और सार शब्द को पकड़ने के बाद निशब्द में आप चले जाएंगे, क्योंकि शब्द में इतना शक्ति है, इतना पावर है कि वो निशब्द में मिला देगा, है ना। तो ये साधना कीजिए। आज भंडारा है हमारे, यद्यपि इनके पास धन संपत्ति बहुत नहीं है, लेकिन हम कहते हैं बहुत धनवान है। जिसका दिल बड़ा है वो क्या है? धनवान है। बहुत है लेकिन दिल नहीं है तो गरीब है ना। वो क्या है? गरीब है। तो देखिए बेचारे के पास कुछ नहीं है और ये भंडारा दे रही है, हरदम भंडारा करती है। अभी कुछ दिन पहले हमारे देवनारायण बाबू के यहाँ भी भंडारा था, गीता माता। आज ही भंडारा करवा रही है, आश्रम में सत्संग करवाई है, बड़ी सेवा भी करती है। हमारी माताएं बहनें हैं, सब बहुत सेवा भी करती है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से सत्संग कराते रहें, संत महात्मा भक्तों की सेवा करते रहें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु